हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 7। तो अभी तक हमने क्लास 10th में चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिया था और आज हमारा चैप्टर नेम है ज्यामिति निर्देशांक। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में हमें सबसे पहले चीजें क्या देखनी होती है, हमें ये पता होना चाहिए कि निर्देशांक होते क्या है। देखिए, ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ये एक्स डैश होता है, ये y अक्ष होता है और ये y डैश एक्सिस। ठीक, अक्ष को इंग्लिश में एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस, y एक्सिस, x डैश एक्सिस, y डैश एक्सिस, राइट। तो अब देखिए, इधर साइड इसमें जो क्वाड्रेंट्स होते हैं, हम क्वाड्रेंट्स की बात करेंगे तो कैसे होंगे। हमारा इधर +1 में होता है, इधर हमारा -1 एक्सिस जाता है, फिर इधर हमारा +1 जाता है और ये इधर हमारा -1 जाता है। ठीक, अब देखिए, अब हम इसे क्वाड्रेंट्स को बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इन क्वाड्रेंट्स को लर्न करने का ट्राई करते हैं कि कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि ये वाला क्वाड्रेंट यहाँ पे है, ये वाला क्वाड्रेंट कहाँ पे है, पूछते हैं एग्जाम्स में, तो वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्वाड्रेंट्स को याद करने के लिए सबसे इजी मेथड है यहाँ पे, देखिए, एक्स एक्सिस को ही हमेशा आगे रखा जाता है, तो क्या होगा, आगे हमेशा एक्स एक्सिस होगा, फिर वाई एक्सिस होगा। ये चीज हमें हमेशा लर्न करके रखनी है। देखिए, एक्स एक्सिस को आगे रखेंगे तो ये पॉजिटिव में है, और देखिए ये भी पॉजिटिव में है, तो हम क्या कह सकते हैं, प्लस प्लस एक्सिस। ठीक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसमें क्या होता है, हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लस प्लस होता है। अब हम सेकेंड एक्सिस देखते हैं, सेकेंड एक्सिस में एक्स एक्सिस को देखिए तो माइनस है और वाई एक्सिस प्लस में जा रहा है, तो हमारा सेकेंड एक्सिस जो होता है वो माइनस और प्लस का जाता है। अब हम देखेंगे थर्ड एक्सिस, तो एक्स एक्सिस यहाँ पे हमारा माइनस जा रहा है और फोर्थ एक्सिस हमारा माइनस जा रहा है, तो क्या होगा, हमारा थर्ड एक्सिस माइनस माइनस जाएगा। फोर्थ एक्सिस में देख लेते हैं, तो फोर्थ में एक्स एक्सिस हमारा प्लस है और वाई एक्सिस हमारा माइनस है। ठीक, तो देखिए, अगर आपसे कोई भी बोल देता है कि बताइए एग्जाम्पल 2,4 कौन से एक्सिस में है, तो आप बहुत ही इजीली बता लेंगे कि ये फर्स्ट एक्सिस में, हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि इसमें दोनों पॉजिटिव है। यही मैं कह दूं कि ये देखिए, अब कौन से एक्सिस में हो सकता है, तो हम मैच करें तो पहला पॉजिटिव ये रहा और फर्स्ट सेकंड माइनस है, इट मींस ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा है। ऐसे ही अगर हम यहाँ माइनस कर दे और यहाँ पे माइनस रहने दे तो क्या होगा, दोनों साइड माइनस होने पे हम कह सकते हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, और अगर हम इधर प्लस कर दे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमा प्लस, तो हम कह सकते हैं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, राइट। तो हमने पहले तो निर्देशांक ज्यामिति में क्वाड्रेंट सीख लिए और एक्सिस सीख लिए। अब सबसे पहली बात, जो एक्स एक्सिस होता है उसे कहते हैं भुज, उसे क्या कहते हैं, भुज। फिर वाई एक्सिस जो होता है उसे हम कहते हैं कोटि, राइट। तो हमारा एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। अब देखिए, हमने एक ओवरऑल, एक जो ओवरव्यू होता है वो हमने ले लिया निर्देशांक ज्यामिति का। अब हम एक्सरसाइज 7.1 में जंप करने से पहले एक सिंगल फॉर्मूला सीखेंगे, उस फॉर्मूले के बाद हम इस एक्सरसाइज में जंप करेंगे। तो चलिए, हमारा दो, समझ लीजिए इस क्या बोल सकते हैं, दो पॉइंट के बीच की दूरी, समझ लीजिए आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट कह दिया जाए, उनके बीच की दूरी निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर मैं इसे ए और इसे बी मान लूं, तो इसका फॉर्मूला होता है ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये हमारे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला है। अब हम आज करने जा रहे हैं 7.1 एक्सरसाइज, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक, इसमें आपको ये बिंदु दिए हुए हैं, बिंदुओं के बीच के युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। लेकिन आपको
तो यहाँ 4 बिंदु दिख रहे हैं, नहीं, देखिए x y, इसे हम ले लेंगे x1 y1 x2 y2, क्योंकि हम लोग ऐसे रखते हैं ना, x रखते हैं फिर y, x रखते हैं फिर y रखते हैं, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 करेंगे, y2 माइनस y1 करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। चलिए, तो यहाँ दिया हुआ है 2,3 और 4,1। अब इसे फॉर्मूले में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, x1 x2 y1 y2, राइट। तो अब इसको देखिए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है हमारे, इसे हम मान लेते हैं a और इसे b मान लेते हैं। तो क्या होगा, ए बी के बीच की बिंदुओं के बीच की दूरी माननी है हमें। तो क्या हो जाएगा, a और b के बीच की दूरी x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, राइट। तो अब क्या करेंगे, हम इसकी जगह इनकी वैल्यू रख देते हैं। अब देखिए यहाँ रखेंगे तो आएगा 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब 2 माइनस 4 करेंगे तो क्या होगा, माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 का होल स्क्वायर। अगर इसको निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा प्लस ये 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, एंड 8 का अगर हम रूट निकालें तो 2 रूट 2 आता है। कैसे आएगा, देखिए 8 दिया है, 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो जिसका पेयर बनता है उसे बाहर निकाल लेते हैं और जो बच जाता है 2 उसको क्या करते हैं अंदर रूट में ही रख लेते हैं। अगर इसका रूट बन रहा होता, पेयर बन रहा होता, तो हम इसको भी बाहर निकाल लेते। तो ये हो गया हमारे ए बी का आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसे हम मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, ए बी, यहाँ पे ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें। तो क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। यहाँ -5 हो गया, माइनस और ये माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 प्लस इसमें क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो -5 में से +1 कैंसिल होगा तो 4 हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16 प्लस 16 तो 32 आ गया, 32 का 16 32 का होल स्क्वायर। अब 32 का निकाले, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। एक पेयर बना, दो पेयर बना, तो क्या कह सकते हैं आंसर होगा 4 रूट 2। ये हो गया इसका आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर लीजिए। तब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 3 सब पार्ट्स थे, जिसमें से मैंने फर्स्ट एंड सेकंड सब पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम थर्ड सब पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड सब पार्ट, जिसमें हमें पहले फॉर्मूला लगाना है। ए एक बिंदु को और इसे हम बी मान लेते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर, राइट। अब क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे a माइनस है तो ध्यान दीजिए यहाँ तो a हम रख देंगे, पर ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो प्लस a हो जाएगा। तो a प्लस a का होल स्क्वायर, सिमिलरली b प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए तो ये 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर आ गया। अब इसको यहाँ कर लेते हैं। तो अगर ध्यान दे तो ये रूट में बनेगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 को निकाल लेते हैं, 4 को निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, इसमें हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर, राइट।
तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों सब पार्ट्स अब कंप्लीट हो गए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले हमें ये प्रूफ करना है। क्या अब अनुच्छेद 7.2 अनुच्छेद ये है में दिए गए दोनों शब्दों ए तथा बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आपको बोल रहा है पहले इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, जब निकल जाए तो आपको यहाँ ए और बी दिया है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो चलिए पहले इनको निकालते हैं। तो यहाँ पे रखते हैं पी क्यू, रख लेते हैं इसे। पी क्यू मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक बार ए भी बोल रहा है, ठीक। तो पी क्यू में क्या रखेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसमें क्या हो जाएगा 0 माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 15 का होल स्क्वायर। अब देखिए 36 का स्क्वायर अगर निकालें तो 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 21 हो गया, 18 हो गया, 1 3 3 जा 9, एक 10। तो आंसर आ गया हमारा 1296। तो ये हो गया 1296 और ये हो गया 225। 15 का स्क्वायर तो लर्न नहीं होगा सबको, और जिनको नहीं लर्न है वो मैं लिस्ट 1 से 2 दिन में 1 से लेकर 20 तक की दे दूंगी, उसे आप लर्न कर लीजिएगा 1 से 20 या 30 तक। अब इसको ऐड कर लेते हैं। 6 5 11, 9 10 11 12, 2 2 4 1 5, 1 15 21। ये शायद 39 से मल्टीप्लाई होगा। 9 9 जा 81, 55, 27 हो गया, 9 10 11। हाँ यही बनेगा। 1 6 5 12, 3 4 5 और एक ये, ठीक। तो इसका मतलब 39 का स्क्वायर बन सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं रूट में 39 इंटू 39। सो द आंसर ऑफ पी क्यू इज 39, right? So it is completed here. One statement we proved here, but the second statement is A and B. So difference of the distance between A and B, फिर से हम लगाएंगे A B is equal to, अब यहाँ पे क्या दिया है हमें 4,0 दे रखा है और 6,0। इसे प्रूफ करेंगे तो क्या करेंगे, फॉर्मूला आपको अब तक तो याद हो ही गया होगा। तो अब चलिए क्वेश्चन डायरेक्ट डालते हैं। 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2। अब सॉल्व करते हैं। -2 हो गया का होल स्क्वायर प्लस 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 और रूट से निकाल लेंगे तो 2। तो हमारे पास पी क्यू की वैल्यू मिल गई हमें 39 एंड ए बी की वैल्यू हमें मिल गई 2। तो इसी प्रोसेस के साथ जो क्वेश्चन दे रखा है उसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। एंड अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन में दिया है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1.1 ये और ये संरेख हैं। तो अब पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि संरेख होता क्या है। तो संरेख उन्हें कहा जाता है जब आपके सारे बिंदु एक ही लाइन में चले जाएं तो उन्हें क्या बोलते हैं, संरेख बोलते हैं। कोलिनियर जाए या फिर एक लाइन में ही सारे बिंदु चले जाएं, राइट। तो अब जब वो सारे एक ही पॉइंट पे जाएंगे तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा, इनका क्षेत्रफल होगा 0, क्योंकि ये कोई क्षेत्रफल बना ही नहीं रहे हैं। चाहे जितने पॉइंट्स मिलके भी 3 पॉइंट्स अगर बन रहे हैं तो वो तब भी संरेख नहीं बन पाएंगे, क्षेत्रफल नहीं बना पाएंगे। वो उनका क्षेत्रफल कितना होता है, 0। तो मे भी कभी मल्टीपल क्वेश्चन से पूछ लिया कि संरेख का क्षेत्रफल बताइए तो 0 होता है, राइट। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हम पहले डायग्राम बनाएंगे। एक बिंदु ए ले लेते हैं जिसे 1,5
एक बिंदु बी ले लेते हैं 2,3 एंड एक बिंदु सी ले लेते हैं जिसे ले लेते हैं -2, -11। अब सबसे पहले हम कोई भी बिंदु ले सकते हैं, मैं ले रही हूँ AC को। AC इज इक्वल टू क्या होगा, 1 को लेंगे तो 1 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 2 हो गया का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस प्लस में क्यों हो रहा है, क्योंकि बीच में माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 + 11 16 हो गया, स्क्वायर ले लिया हमने। अब इसे सॉल्व करें तो 3 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 9 हो गया, 16 का स्क्वायर 225 256 होता है, देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान मुझे भी नहीं है। 6 6 36, 9 हो गया एंड 16, हाँ 256 होता है, राइट, सही है, 256 होता है। अब देखिए 256 में 9 6 15 हो गया, ये 6 हो गया, ये 265, तो हमने यहाँ पे AC का निकाल लिया। अब देखिए हम AC निकाल चुके, अब हम AB निकाल लेते हैं। तो AB कैसे निकलेगा, सेम वही फॉर्मूला, AB इज इक्वल टू, A कितना है 1,2, तो इसे रखेंगे 1 - 2 और 5 - 3 का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ बनेगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, जो कि सॉल्व हो गया आएगा 1 + 4, तो आंसर हो गया √5। ये हमें पता चल गया AB। अब हमने AC निकाल लिया, AB निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, BC निकाल लेते हैं। तो BC कितना हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस रहता है, 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 11 का होल स्क्वायर, राइट। अब 2 2 4 हो जाएगा, 11 + 3 14 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। एक मिनट, इंक खत्म हो गई है, चलिए अब देखिए यहाँ पे ये 16 हो गया और ये 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। अब देखिए 6 6 12 हो जाएगा, 9 10 11 और ये 212, राइट। अब सोचने वाली बात है कि करना क्या है मैम, आपने AC निकाल लिया, AB निकाल लिया और अब आपने BC भी निकाल लिया। तो देखिए संरेख निकालने के लिए AC इज इक्वल टू AB + BC होना चाहिए। अब देखिए AC हमारा 265 है और AB हमारा √5 है, BC हमारा 212 है, तो ये कभी भी 265 के इक्वल नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इन्हें ऐड कर देंगे तब हमारे इक्वल नहीं हो रहा है, नहीं, आप इन दोनों को ऐड भी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि जब आपका 5√2 + 6√3 लिखा होता है, सॉरी 6√2 लिखा होता है, तब उस कंडीशन में हम 6 5 11 कर लेते हैं और 11√2 लिख देते हैं, समझ रहे हो। हम ये नहीं करते कि इसका 2 और इसका 2 मिला के 4 कर देते हैं, ये कभी नहीं करते हम। तो सिमिलरली हम इनको ऐड नहीं कर सकते, इनकी जो वैल्यू रहती है उन्हें ऐड करते हैं, इसीलिए किसी भी हालत में ये दोनों ऐड नहीं होंगे, ऐड होंगे नहीं तो ये इसके बराबर कभी होंगे ही नहीं, ठीक है। तो आज 7.1 एक्सरसाइज हमने 3 क्वेश्चंस किए एंड इसमें 9 क्वेश्चंस हैं, जिसमें नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगी कि सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दूं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।